नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के सामने इस वीडियो में बहुत ही खास कार्तिक मास में होने वाली व्रत कथा एवं पूजा विधि के बारे में प्रस्तुत करने वाले हैं। इसलिए आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए चलते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कार्तिक मास में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि को बहुत पवित्र माना जाता है और इस दिन लोग व्रत रखते हैं। मान्यता है कि इस दिन स्नान दान करने से विशेष लाभ होता है। हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि के दिन स्नान दान का काफी अधिक महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा की जाती है। मान्यता है कि कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्तों को विशेष लाभ मिलता है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आइए जानते हैं दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा का व्रत कथा और उसकी पूजा विधि के बारे में। कार्तिक पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया था, जिन्हें भगवान विष्णु का प्रथम अवतार भी माना जाता है। इस दिन पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर गंगा या पवित्र जल से स्नान करें। ऐसा संभव नहीं है तो स्नान के पानी में गंगा जल मिला लें और अपने ऊपर पवित्रीकरण कर लें। इसके बाद सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। ऐसा करने के बाद भगवान के समक्ष व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। इस दिन तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान श्रीहरि प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में भगवान विष्णु जल में वास करते हैं। पद्म पुराण में भी यह भी बताया गया है कि भगवान विष्णु मत्स्य रूप में पवित्र नदियों और जल स्रोत में वास करते हैं। ऐसे नदी में स्नान करने से व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है और उसे मानसिक व शारीरिक समस्याओं से मुक्ति प्राप्त होती है। कार्तिक पूर्णिमा को हिंदू धर्म का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। यूं तो पूर्णिमा प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष का 15वां दिन होता है, लेकिन कार्तिक मास की पूर्णिमा का बहुत ही महत्व माना गया है। इस दिन हिंदू धर्म में गंगा स्नान की काफी परंपरा है। गंगा स्नान करने के पश्चात सूर्य को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। मानते हैं कि ऐसा करने से मनुष्य को अपने किए गए पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन स्नान इत्यादि करने के बाद गरीबों को कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से उसका 1000 गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन बहुत सारे लोग व्रत भी करते हैं। व्रत का संकल्प लिया जाता है और फलाहार किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अच्छे तरीके से अवश्य करें। कई जगहों पर भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की पूजा की जाती है। इस विशेष दिवस पर भगवान शिव की भी पूजा करने का विधान है, क्योंकि उन्होंने आज के दिन ही तारकासुर नामक राक्षस का वध किया था। इस दिन सूखे मेवों का प्रयोग करना बहुत ही अच्छा होता है। फलाहार में सिंघाड़ा इत्यादि लेना चाहिए। कई घरों में इस दिन आटे का मीठा चूर्ण भी बनाकर प्रसाद चढ़ाते हैं। चावल या मखाने की खीर का भी प्रसाद चढ़ाते हैं। कई घरों में बिना लहसुन प्याज का साधारण भोजन भी बनाकर खाते हैं। कार्तिक के महीने में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई खाना भी वर्जित बताया गया है। कार्तिक मास के पवित्र महीने में मांसाहार का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आइए दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष
और विद्युन्माली। तारकासुर बहुत ही बलवान था। उसने धरती व स्वर्ग पर अपना आतंक मचा रखा था, जिससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने तारकासुर का वध किया। इससे देवता बड़े प्रसन्न हुए। उसके तीनों पुत्रों को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने उसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा। तीनों ने ब्रह्मा जी से अपने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने अमरता के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। इसके बाद उन तीनों ने कुछ देर तक इस पर बहुत विचार किया और फिर ब्रह्मा जी से कहा, आप 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करें, जिसमें सभी बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश में घूम सके। 1000 साल बाद जब हम मिलें तो हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं। जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण बने। उन सबकी नज़र में यह एक असंभव कार्य था। उन्हें वह वरदान ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार मैदानव ने उनके लिए तीनों नगरों की स्थापना की। तारकाक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से बहुत भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर चीज देवताओं से बनाई गई थी। चंद्रमा और सूर्य के पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रतंच्या बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक अग्निदेव स्वयं बने। इस दिव्य रथ पर भगवान शिव स्वयं सवार हुए। देवताओं से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते समय प्रभु लीला के लिए एक ऐसा समय आया जब तीनों रथ एक ही सीध में आ गए। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, उसी समय भगवान शिव ने अपने बाण छोड़े और तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा था। इसी कारण दोस्तों, इसी दिन से सारे विश्व में कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करने लगा और इन सभी देवी देवताओं की पूजा करने का विधान चलते आ रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। पसंद आए तो लाइक एवं शेयर करना और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। इस प्रकार दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।